बाबा तुलसी ने प्रयागराज में इस कथा को ले गए हैं। प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज में माघ का मेला लगता है, जिसे हम कुंभ का मेला कहते हैं ना। तो वहीं पे कुंभ का मेला लगा हुआ है और कुंभ के मेले में बहुत से महात्मा लोग, संत लोग कल्पवास करने के लिए आए हैं। सब कल्पवास कर रहे हैं और कल्पवास करते समय वहीं पे एक संत है भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि जी, उनके महल में भी, उनके महल तो नहीं कह सकते हम, आश्रम कुटिया में, वहां पे भी बहुत से संत लोग आए हैं क्या करने के लिए? कल्पवास करने के लिए। देखो, आप लोग माघ के मेले में जाते हैं, कुंभ के मेले में, तो वहाँ कल्पवास का बहुत महत्व है। 1 महीने तक संत लोग वहाँ रहते हैं, रह करके भगवान के नाम में बड़े मस्त रहते हैं। हाँ, राम नाम कृष्ण नाम में लगे रहते हैं 1 महीने तक। संतों का ये नियम होता है। इस बार माघ के महीने में संत लोग पहुंच गए और जब कल्पवास पूरा हुआ तो धीरे धीरे करके सारे संत भरद्वाज मुनि से विदा मांग करके अपने अपने आश्रम जाने लगे। सारे संत लोग जा रहे हैं, भरद्वाज मुनि सबको विदा कर रहे हैं, लेकिन उन संत समूह में एक संत ऐसे हैं जो जब जाते हैं बहुत ज्यादा दुखी थे, आंखों में अश्रु आ गए भरद्वाज मुनि के। भरद्वाज मुनि ने जैसे ही देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं, भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कौन है वो संत? क्या नाम है? याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि जी जब जाने लगे, भरद्वाज मुनि के आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं महाराज, आप मत जाइए। भरद्वाज मुनि ने कहा, मुनिवर, आपने सबको विदा कर दिया, लेकिन जब मेरी विदाई की बारी आई तो आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? तो भरद्वाज मुनि ने उस वक्त याज्ञवल्क्य जी से एक प्रश्न किया है और बहुत सुंदर प्रश्न किया, बहुत प्यारा प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया। कौन सा? कहते हैं, इजी राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। इतना सुंदर प्रश्न किया है महाराज, इतना प्यारा प्रश्न किया है। क्या किया? कहा महाराज जी आप मुझे एक चीज बताइए कि मैंने राम के नाम की
महिमा बहुत ज्यादा सुनी है, इतनी ज्यादा सुनी है जिसे देखो वो राम के नाम की महिमा गाता है। उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जहाँ देखो वही राम नाम की महिमा है। और यहाँ तक कि पुराण तो छोड़ो, उपनिषद तो छोड़ो, वेद तो छोड़ो, जो भोलेनाथ अविनाशी, जिनका भोलेनाथ का कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी, हम कहते हैं ना अविनाशी, अवगर्दानी भोलेनाथ, जिन भोलेनाथ जो अविनाशी है वो भी राम नाम की महिमा गाते रहते हैं। जब देखो तब राम नाम। देखो भैया, मौत के डर से यदि कोई भगवान का नाम ले तो समझ में आता है ना। मौत के डर से भगवान का नाम सब लेते हैं। हमारी और आपकी आने वाली है मौत, हमें पता है एक दिन हमें इस संसार से जाना है, हमारी मौत आने वाली है, तो हम डर के कारण राम नाम, कृष्ण नाम लेते हैं। पर उन भोलेनाथ को भला कौन सा डर, जिन्होंने, जो अविनाशी है, जिनका विनाश नहीं हो सकता, ऐसे भोलेनाथ जिन राम के नाम को लेते हैं वो समझ से बाहर है। आखिर ये राम नाम की महिमा क्या है और ये राम कौन है? क्या पूछते हैं, ये राम कौन है? ये राम है कौन? देखिए, मैंने जिन राम के विषय में सुना है ना, वो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने सुना है कि अवध में राजा दशरथ के यहाँ एक राम हुए, हाँ? और वो राम जी है जो है, उनको वो जनकपुरी में जाकर के उन्होंने जनक की बेटी जानकी जी से विवाह कर लिया। और फिर उसके बाद वो घर आए, महल में आए तो उनका राम राज्य अभिषेक होना था। राम राज्य अभिषेक नहीं हुआ, कैकेयी जी ने वनवास मांग लिया, वो वनवास चले गए। वनवास गए तो उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया। फिर वो कपियों की सेना लेकर के रावण से युद्ध करने गए, रावण को मारा, अपनी पत्नी को लेकर के आए और उनका अभिषेक हो गया। इतनी तो कथा है। तो मैं जिन राम के विषय में जानता हूँ वो राम ऐसे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिस राम का नाम दुनिया जपती है, जिन राम जी का, इतनी सी तो कथा है जो हमने अभी अभी बोली, तो ऐसा क्या हुआ कि कौन से राम है जिनका जगत नाम लेता है? आप मुझे उस राम के बारे में बताइए। कौन प्रश्न कर रहा है? भरद्वाज मुनि। किससे? याज्ञवल्क्य ऋषि से। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जैसे ही ये प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, अरे बाबा, हम सब चालाकी आपकी समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप चाहते क्या। देखो, हकीकत में यहाँ पे भरद्वाज मुनि को राम कथा सुननी थी, और जब राम कथा सुननी थी ना, तो उस वक्त भरद्वाज मुनि घुमा फिरा के प्रश्न कर रहे थे कि अपने आप बाबा हमें सुना दो। समझ गए बाबा। एक बार ऐसे ही प्रश्न किसी ने कबीरदास जी से कर लिया। कबीरदास जी राम 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 बोल रहे थे। एक व्यक्ति आया, वो बोलने लगा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा, हम राम का नाम ले रहे हैं। अच्छा, कौन राम? कबीरदास जी ने कहा, मतलब ये कि आप कौन से राम का नाम ले रहे हैं, मुझे जरा बताना, मैं बहुत से राम को जानता हूँ। कहा, कौन से राम को जानते हैं? तो वो व्यक्ति बोला, सुनो, वो बोलता है, मैं इतने राम को जानता हूँ। कौन कौन से? एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, और एक राम है सभी को प्यारा। चार राम। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, और एक राम है सभी को प्यारा। ये चार राम। आप इन चार राम में से किस राम को जप रहे? कबीरदास जी को बड़ी हंसी आई। अच्छा, कबीरदास जी जो थे ना, बेबाक संत,
कुछ भी बोल देते थे, किसी का डर नहीं था और थोड़ा टेढ़ा भी बोल देते थे। जब बात टेढ़ेपन की आई तो टेढ़ा बोल देते थे। उन्होंने कहा मतलब तेरी नजर में हमारे राम जी 4 हैं? कहा हाँ। तो कहा ठीक है, हमारे राम जी यदि 4 है ना तो तुम्हारे बाप भी 4 है। अरे महाराज वो तो लड़ने के लिए तैयार, क्या बात कर रहे हो? हाँ बाबा आप क्या बोल रहे हो? कहा क्या बोल रहे हैं, जो तुमने हमें बोला वही हम तुम्हें बोल रहे हैं। कहा मेरे बाप 4? कहा हाँ तुम्हारे बाप 4। कहा कैसे? कहा हम गिनवाते हैं। क्या 4 गिनवाए? एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे दादी को 12, एक बाप तेरे नाना को जमाई और एक बाप तेरे फूफा को 7। हो गए 4। तो तेरे बाप भी 4 हैं। उसने कहा महाराज ये 4 तो एक ही है। कहा जैसे ये 4 एक है वैसे ही मेरे राम जी भी सिर्फ एक है। मेरे राम भी सिर्फ एक है। तुम इतना घुमा के क्वेश्चन कर रहे हो ना, जो उनका आंसर सिर्फ एक ही है, ओनली वन राम। राम सिर्फ एक है। आप जिस राम की बात कह रहे हैं वो राम एक ही है। यहाँ ऐसे ही भरद्वाज मुनि घुमा फिरा के प्रश्न कर रहे हैं, घुमा फिरा के प्रश्न कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा महाराज घुमा फिरा के प्रश्न क्यों कर रहे हो? बच्चों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि मुझे राम कथा सुननी है? आप सुनना चाहते हो ना राम कथा, हम सुनाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही कहा राम कथा सुनाने के लिए तैयार है, आहा अब मुनि के नेत्रों से आंसुओं की धार लगी। बाप प्रभु आप समझ गए कि मैं चाहता क्या हूँ, बस मैं बोल नहीं पा रहा था। क्यों? कहत सुनत लागत मोहिला, मुझे बस कहने सुनने में लाज आ रहा, मैं बोल नहीं पा रहा था। मुझे लाज आ रही, लेकिन आप समझ गए हैं। अब आप मुझे राम कथा सुनाइए। और याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं राम कथा सुनाने के लिए। असल में याज्ञवल्क्य जी सोच भी रहे थे कि कोई सुनने वाला मिल जाए तो हम सुना दें। भरद्वाज मुनि मिल गए प्यासे और याज्ञवल्क्य जी बैठ गए राम कथा सुनाने।